कोरोना की महामारी में ऑक्सीजन गैस का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। तो हमें यह जानना जरूरी हो गया है कि एक सामान्य व्यक्ति और कोरोना से पीड़ित व्यक्ति में ऑक्सीजन सैचुरेशन या ऑक्सीजन के स्तर में क्या अंतर होता है, या हमें कब अलर्ट होने की ज़रूरत है। एक सामान्य व्यक्ति में ऑक्सीजन सैचुरेशन का स्तर 95 होना चाहिए, जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से मापते हैं। सैचुरेशन का स्तर यदि 93 से कम होता है तो ऑक्सीजन सपोर्ट देना आवश्यक है, और यदि 90 से नीचे हो जाता है तो मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। कई बार वातावरण का प्रभाव भी ऑक्सीजन के लेवल को प्रभावित करता है। जैसे कई जगह अगर प्रदूषण ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का स्तर वहाँ कम पाया जाता है। पेट के बल लेटने पर सामान्य से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। यदि किसी में ऑक्सीजन का स्तर अगर कम आ रहा है तो उन्हें अगर पेट के बल लेटा दिया जाए तो ऑक्सीजन का स्तर शरीर में बढ़ जाएगा। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम आ रहा है तो परेशानी बढ़ सकती है। अतः ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कृत्रिम ऑक्सीजन देना जरूरी हो जाता है। आपको मरीज का तापमान भी बार बार लेने की ज़रूरत है, जो कि डिजिटल थर्मामीटर द्वारा लिया जाता है। सामान्य व्यक्ति का तापमान 98.6 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि कोरोना के कारण 1 डिग्री बढ़ जाता है। यदि तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो मरीज को बुखार आ रहा है। बच्चों में या नवजात शिशु में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होने पर बुखार से पीड़ित माना जाता है। तापमान हमेशा थर्मामीटर से बगल से लेना चाहिए। थर्मामीटर से यदि मुंह से तापमान लिया जाता है तो इससे कोरोना से संक्रमित होने की संभावना अधिक हो जाती है। कोरोना से पीड़ित होने से बढ़िया है कि इस बीमारी से अपने आप को और घर के बुजुर्गों को बचाया जाए। इसके लिए 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का पालन करते रहें। और आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी और कोरोना से जुड़ी जानकारी आपको नियमित रूप से प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।